हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? कच्ची पक्की नीम की न बोली, सावन जल्दी आयो रे। मारो दिल धड़क धड़क जावे, सावन जल्दी आयो रे। सावन तीज सुहावन को सखी, सोहे दुकुल सवे मुख साधा। देखे सुने कहते न बने, उमंगे उर्मे अनुराग अबाधा। प्रेम के हेम हिंडोरन में सर से बरसे रंग रस अगाधा। और राधिका के हिय झुलत सांवरो, सांवरे के हिय झुलती राधा। सावन तीज सुहावनी लागे, रस बस श्यामा श्याम हिंडोरे। झूलत माई यमुना के कूल, झोटा देत सखी चहु दिशि ते। गावत मीठी तान हुलस्ते, वीण मृदंग सरंगी खिंखते। जम्यो हे राग मलार अतुल। एक कहावत है, आ गई तीज बिखेर गई बीज, आ गई होली भर गई झोली। और तीज के बाद त्योहारों का आगमन होता ही रहेगा और होली तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक बधाइयाँ। माँ पार्वती की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आकाश में काले बादल देखकर मन खिल ही जाता है। नन्हे मुन्ने जहाँ बारिश में अटखेलियाँ करती है, वहीं सखियाँ और सावन में नव विवाहित लड़कियाँ अपने मायके का रुख कर लेती है। और प्राचीन समय से ही परंपरा चली आ रही है कि नव विवाहितें सावन के महीने में पहला सावन अपने ससुराल में नहीं रहती है। इस बार भी वही ठंडी हवाएं हैं, वही सावन है, वही रिमझिम बारिश है, हरे भरे बाग हैं, ऐसी ही कोयल कूक रही है। पर इस समय इस साल नव विवाहित अपने पीहर नहीं जा सकती। कैसे उनका सिंधारा आए, पिता भाई कैसे अपनी बेटी को लाड प्यार दिखाएं, कैसे अपने सहेलियों के साथ झूले पर झूले, कैसे श्रृंगार करें। लॉकडाउन का टाइम है, पर काम इतने कम हो गए हैं कि महिलाएं भी अपने ऊपर खर्च भी नहीं कर सकती और कैसे रक्षाबंधन पर अपने भैया को बुलाए। आज हर किसी के मन में द्वंद्व चल रहा है कि कोरोना के संकट काल में कैसे इस हरियाली तीज के त्योहार को मनाएं। तो चलिए जान लेते कि इस बार ये खूबसूरत कजली तीज हम सबको कैसे मनानी है। सुहागन महिलाएं साल भर करवा चौथ के बाद इस रंगीन खूबसूरत त्योहार का इंतजार करती है। 16 श्रृंगार करती है, निर्जला व्रत रखती है, वस्त्र पहनकर हाथों में मेहंदी, पैरों में आल लगाती है, हरी लहरिया और चुनरी में गीत गाती है, झूला झूलती है, श्रृंगार करती है, नाचती है। अनेक जगहों पर मेले लगते हैं, माँ पार्वती की सवारी धूमधाम से निकाली जाती है और भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कुंवारी लड़कियां इस दिन व्रत रखती है अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और सुहागनें उस दिन उपवास रखती है। शिव जी से सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है माता पार्वती से। और कहा जाता है जो भी बाधाएं होती है किसी के भी विवाह में, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो सभी इस दिन दूर होते हैं। इस बार 23 जुलाई बृहस्पतिवार को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि में ये मनाई जाएगी हरियाली तीज। और आपको बता दूं कि 22 जुलाई के दिन बुधवार को शाम 7:22 से शुरू हो चुका है तीज का दिन और गुरुवार को शाम को 5:03 तक रहने वाला है। 3 मुहूर्त है पूजन के, कोई में भी कर सकते। 23 जुलाई को दोपहर को 12 बजे से 12:55 तक अमृत काल में कर सकते हैं, दोपहर 3:29 से शाम को 4:59 तक, या फिर विजय मुहूर्त में आप पूजन कर सकते हैं दोपहर को 2:44 से 3:39 तक। राहु काल दोपहर को 2:10 से 3:52 तक रहेगा, लेकिन दोष नहीं माना जाता राहु काल का। शिव जी की पूजा में, शिव और शक्ति की पूजा में राहु काल का दोष नहीं माना जाता है, इसलिए आप कर सकते हैं। हरियाली तीज के दिन आपको बता दूं कि जो भी स्त्रियां होती है वो बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती है, यानी निर्जला व्रत होता है और दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा करने के बाद ही भोजन किया जाता है। इसीलिए ये व्रत को करवा चौथ से भी कठिन मानते हैं और इस दौरान घेवर, फेनी, सेवई इनका प्रचलन अधिक होता है। तीज के एक दिन पहले ही बहनों बहुओं को सिंधारा दिया जाता है। मेहंदी हो, वस्त्र हो, सौभाग्य सामग्री हो, घेवर, फेनी, फल, झूल पटरी शामिल होती है और ठाकुर जी को भी मालपुओं का भोग निवेदित किया जाता है। और इस बार तो हरियाली तीज बहुत ही खास संयोगों में आ रही है। एक तो गुरुवार का दिन, दूसरा गुरु अपनी ही धनु राशि में है जो कि पति का कारक होते हैं।
केतु अपने माघ नक्षत्र के साथ गुरु के साथ बैठा हुआ है और ग्रह नक्षत्रों का ये योग कई राशि वालों की किस्मत चमका सकता है। आज मैं आपको और भी बताऊंगी कि आज के दिन आप इत्र का उपाय कर सकते हैं और फिर देखें कैसे आप दोनों के भाग्य संवरते हैं। पति की दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होती है और हरतालिका तीज के दिन पति शुभ मुहूर्त में पत्नी की अपने हाथों से मांग भरे, इसी के साथ बिछिया हो, पायल हो, ये पहनाए तो हरतालिका तीज के दिन आप दोनों का भाग्य संवरता है, पति का सौभाग्य बढ़ता है। इस दिन पत्नी को चाहिए कि अपने हाथों से पति को पान का बीड़ा लगाकर शिव जी को चढ़ाए और पति को दे, इससे भी दोनों में बहुत प्रेम बढ़ता है। कहा जाता है कि इस दिन ही माता पार्वती सैकड़ों वर्षों की साधना के पश्चात भोलेनाथ से मिली थी और ये भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया था। फिर भी माता को पति के रूप में शिव प्राप्त न हो सके और इस दौरान उन्होंने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्तों का आहार ग्रहण करके दिन व्यतीत किया। तमाम अड़चने आई लेकिन उनके तप में बाधा नहीं पहुंचा सकी और वह वन में गुफा के भीतर पूरी श्रद्धा और निष्ठा से भोलेनाथ की आराधना में लीन रही। 108वीं बार माता पार्वती ने जब जन्म लिया तब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को उन्होंने व्रत किया ताकि भोले शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सके। शिव पुराण में भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, तप के दौरान सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की। इससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। तभी तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेने पहुंचे और तुमने उनसे कहा कि पिताजी, मैंने घोर तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया है। उन्होंने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भोले शंकर के साथ करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें वापस घर ले गए और कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, इस शुक्ल पक्ष की तृतीया को जिस प्रकार तुमने मेरी आराधना व्रत किया उसके परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका और इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। और मान्यता ऐसी है कि इस कथा को जो भी स्त्री पढ़ती है, सुनती है या सुनाती है वह अखंड सौभाग्यवती होती है। इस व्रत के प्रभाव से शिव पार्वती का मिलन हुआ और इसीलिए इस व्रत को जो भी सुहागनें करेंगी उनका सुहाग दीर्घ आयु होगा, उनका सौभाग्य बना रहेगा। इसलिए हरियाली तीज के दिन ये भी होता है कि पति पत्नी दोनों सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें, घर के मंदिर में या किसी मंदिर में जाके पूजा करने का संकल्प करें, गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी को स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, गंध पुष्प चावल करें। इसके बाद शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनका पूजन करें। अगर शिवलिंग हो तो साथ में देवी माँ की प्रतिमा रखें। देवी माँ की प्रतिमा नहीं भी है पार्वती माता की तो मिट्टी से पार्वती माता बना लें और लाल कपड़े पर विराजमान करें। अभिषेक करें, जल से, पंचामृत से, वस्त्र अर्पित करें, बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े का फूल चढ़ाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं, तिलक करें और ओम सांब शिवाय नमः ऐसा कहते हुए भगवान शिव को अष्टगंध का तिलक लगाना चाहिए। ओम गौर्यै नमः ये कहते हुए माता पार्वती को कुमकुम का तिलक लगाएं, धूप दीप जलाएं, भोग लगाएं, आरती करें। इस दिन खीर का भोग लगा करके पति को खिलाना चाहिए और पूजा में ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करें। आरती के बाद परिक्रमा करें, प्रसाद वितरण करें और पूजा में हुई भूल के लिए भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से क्षमा मांगे। हरियाली तीज का पूजन और व्रत रात भर चलता है। कई जगह पे जागरण किए जाते हैं, कीर्तन होता है रात भर। महिलाएं एकत्रित होकर के एक साथ भी बाग या मंदिर में जाकर ग्रुप में पूजन करती हैं। ऐसे में जब आप ग्रुप में पूजन कर रहे हैं तो सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें, थोड़ा गंगा जल डाल करके, और शिव पार्वती के मंदिर में या किसी बाग में या कहीं पे भी सोसाइटी में जहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ जाएं। मिट्टी से शिव पार्वती बना सकते हैं, मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। इस दिन स्नान करने के बाद कई लोगों के मायके से कपड़े आते हैं सिंधारा के तौर पे, वो पहनने चाहिए और नहीं तो आप अपने कपड़े भी नए ट्राई करें कि पहन सकें। घर में साफ़ सफाई अच्छे से करें। अगर घर में पूजन कर रहे हैं तो घर में ही तोरण मंडप से सजा सकते हैं। एक चौकी पर मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, भगवान गणेश, माता पार्वती, उनकी सखियों की प्रतिमा बना सकते हैं और मिट्टी की प्रतिमा बनाने के बाद देवताओं का आह्वान करते हुए षोडश उपचार पूजन करें।
या फिर नॉर्मल आप स्थापित कर लीजिए, आपके पास मूर्तियां हैं तो। और माँ पार्वती की प्रतिमा को रेशमी वस्त्र और गहनों से सजाना चाहिए। 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। चूड़ियाँ, मोहर, खोल, सिंदूर, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, आलता, सुहाग पूड़ा, कुमकुम, कंघी, सुहागन के श्रृंगार की चीज़ें होनी चाहिए। माँ को चुनरी और नथ अपने हाथों से पहनाएं। साड़ी, अक्षत, धूप दीप करें, गंध अर्पित करें। फिर शिव जी को भांग, धतूरा, अक्षत, बेलपत्र, श्वेत गंध, श्वेत फूल, गंध, पुष्प, धूप, वस्त्र आदि से उनका श्रृंगार करें। अंत में गणपति देव की पूजा करें। इसके बाद पति का ध्यान करते हुए महिलाएं हरियाली तीज की कथा सुने। कथा के समापन पर सभी अपने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और माता पार्वती और भोलेनाथ की आरती उतारें। इसके बाद अपनी सास को बायना देना चाहिए। जो भी सुहागी आपने रखी है या सुहाग पिटारी आपने रखी है या बायना के लिए कुछ मिठाई और पैसे रखे हैं तो वो आपको अपनी सासू माँ को पैर छू के देना चाहिए। सासू माँ नहीं भी है तो जेठानी या घर की कोई बड़ी महिला उनको दे सकते हैं। आस पड़ोस में कोई आपकी सास की उम्र की महिला हो उनको दे सकते हैं। इस बार कोरोना महामारी चल रही है तो मंदिर में, बगीचे में पूजा ना करें। हो सके तो घर पे ही, जैसे मैंने बताया, पति पत्नी मिलकर के पूजा करें, यही बेस्ट होता है। इस दिन आप भोलेनाथ और नंदीगण को शहद चढ़ाएं। माँ पार्वती को गुड़ के 11 लड्डू चढ़ाएं। ये आपके लिए बहुत लकी होता है। और अगले दिन गणेश चतुर्थी पर गणेश स्थापना करें, गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद ये गुड़ के लड्डू आपको खाने चाहिए पति पत्नी को मिलके, ऐसे भी आप में प्रेम बढ़ता है। हरी चूड़ियां हाथ में लेकर के आप इस दिन हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा मांग कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम, इस मंत्र का जप करें 108 बार। इसके बाद 2-2 चूड़ियाँ सुहाग की नाम की हरी चूड़ियाँ अगर है तो आप पहन लें। हरी नहीं हो तो लाल पीली चूड़ियाँ पहन लें, नीली काली चूड़ियाँ यूज़ ना करें। और सुहागने अगर इस मंत्र का जप करती है तो उनका सुहाग अखंड रहता है। इस दिन जौ, चने, चावल, गेहूं के सत्तू भी बनाए जाते हैं और इसमें घी और मेवा मिलाकर कई प्रकार के मिष्ठान भी बनाए जाते हैं। शाम के समय कई जगहों पर ऐसे तो पूरा दिन निर्जल व्रत होता है और अगले दिन ही खोला जाता है, लेकिन कई जगहों पर चंद्रमा की पूजा करने के बाद उपवास खोल लिया जाता है। तो जैसे आपके परिवार में रीति रिवाज में होता है वैसे करना चाहिए। इस दिन कजरी तीज के दिन गायों की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। घर में झूले लगा सकते हैं, महिलाएं इकट्ठे होकर डांस आदि कर सकती है, गाने गा सकते हैं। और कजरी तीज पर नीम की भी पूजा की जाती है। इस दिन चांद को बलिदान देने की भी परंपरा आती है तो नारियल का बलि चढ़ा सकते हैं। अब लास्ट एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगी तो बोलेंगे मैम आपने कोई उपाय नहीं बताया। तो उपाय इत्र से करना है आपको। इत्र यानी सुगंधित परफ्यूम जो होता है, आप कहीं से भी मार्केट से अच्छा इत्र आपको मिले लेके आइए। व्रत करें कि ना करें, पूजा करें ना करें, आपके यहाँ होता हो या नहीं होता हो, लेकिन आज के दिन सावन का जो ये तीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस दिन इत्र अगर आप यूज़ करते हैं तो ये बहुत चमत्कारी होता है। इस दिन शुद्ध आचरण रखें, किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, क्रोध ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन इस दिन पति पत्नी को ज़रूर करना चाहिए। शुद्ध आचरण को रखते हुए परफ्यूम या इत्र का प्रयोग करना चाहिए। कैसे करेंगे? आप माता पार्वती के सामने अगर पूजन कर रहे हैं तो श्रृंगार के साथ ही आपको उनको इत्र या श्रृंगार की वस्तुएं जब भेंट करेंगे उसी समय इत्र भी भेंट करें। इत्र की शीशी चढ़ाएं और फिर उसमें से एक फूलेल लेकर माँ को अर्पित करें, यानी थोड़े से कॉटन बड में लेकर के माँ को अर्पित कर दें। इसके बाद थोड़ा सा उसी शीशी में से इत्र लेकर के आपको अपनी नाभि पे लगा लेना है। इसके बाद रोजाना इसी इत्र में से थोड़ा सा ले करके आपको अपनी नाभि पर लगाना चाहिए। 40 दिन तक कम से कम ये उपाय करें, उसके बाद भी अच्छा लगे तो आप जिंदगी भर कर सकते हैं। और जो लोग भी पुरुष हैं वो अगर अपनी नाभि पर रोज इस इत्र को लगाते हैं और फिर अपने कार्यस्थल पर जाते हैं तो इससे रोजगार में वृद्धि होने लगती है। इस उपाय से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, घर में धन समृद्धि बरकरार रहती है और अपने पति के नाभि पे भी आपको ये इत्र जो है चढ़ा करके ज़रूर लगाना चाहिए। आप चाहें तो अपने पति के पर्स में आप ये इत्र को रख सकते हैं। नोटों से आपका पति का पर्स हमेशा भरा रहेगा। एक भूरे रंग का पर्स उनको गिफ्ट कीजिए आज के दिन, अगर भूरा है तो उस चलेगा। उसमें 10 रुपये का 2 नोट और 20 रुपये का 2 नोट रख दें, या जो भी आप नोट हैं 2 नोट कम से कम ले लीजिए और उसमें इत्र लगा करके आपको उनके पर्स में रखना चाहिए। चंदन का इत्र लगाइए, मोगरा है, रात रानी है, ये बेस्ट रहता है। ये तीनों में से कोई भी इत्र लगाइए और इस तरह से आप हमेशा वो खर्च ना करें उन नोटों को, ये बात ध्यान रखें। वो इत्र लगा करके उनको अपने पर्स में नोट रख दीजिए उनके। आप देखेंगे उनकी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होने लगेगी, बरकत बनी रहेगी आपके घर में। और पैसों का खर्च, अगर बहुत पैसा आता है, धन टिकता नहीं है तो धन टिकने लगेगा।
इस दिन पुरुष हो या स्त्री हो, सभी को राहु की हरकतों को शांत करने के लिए जल में थोड़ा सा चंदन या कोई भी अच्छा इत्र लगा करके उससे नहाना चाहिए। इससे भी राहु का असर कम होने लगता है और इसका प्रभाव घर में नहीं पड़ता। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत निर्जल रखा जाता है और इसलिए इस दिन सुहागनों को कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। अगर कुछ खा पी लेते हैं तो कहते हैं अगले जन्म में वानर रूप में जन्म लेना पड़ता है। और अगर किसी को कोई बीमारी या तकलीफ हो तो ऐसे में आप फलाहार लेकर के इस व्रत को कर सकते हैं। जब निर्जल व्रत करेंगे, खोलेंगे, तो कुछ भी खाने से पहले आपको 1 गिलास पानी पीना है और इसके बाद तुरंत हैवी भोजन नहीं करना है। घंटों तक खाली पेट रहने के कारण पेट एकदम भर करके खाएंगे तो ये आपके लिए पाचन की समस्या दे देगा। पहले नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, कोई फ्रूट जूस ले लीजिए। उसके बाद आपको चावल की खीर इस दिन मैंने बताई थी कि बनानी चाहिए, तो पहले चावल की खीर थोड़ी सी खाएं, माता पार्वती आदि को भोग लगा कर पति पत्नी साथ में खाएं, ये बहुत अच्छा होता है। और फिर आपको जो भी भोजन करना है हल्के रूप से भोजन करें। दोस्तों, अलग अलग राशि वाले इस दिन भोलेनाथ को अलग अलग चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। सावन का तीज है तो जो मेष राशि है वो इस दिन शिव जी को पंचामृत अर्पित करें। जो वृषभ राशि है वो इत्र अर्पित करें भोलेनाथ को। जो मिथुन राशि है वो हरे वस्त्र धारण करके शिव जी को आज के दिन सफ़ेद चंदन अर्पित करने चाहिए। जो कर्क राशि है वो आज के दिन शिव जी का श्रृंगार करें और ओम नमः शिवाय का जप करें। जो सिंह राशि है वो आज के दिन शिव पार्वती को पीले फूलों की माला ज़रूर अर्पित करें। जो कन्या राशि है वो आज के दिन केले की जड़ में हल्दी से मिला हुआ जल डालें। जो तुला राशि है वो आज के दिन शिव जी को पंचामृत से अभिषेक करें और श्रृंगार की चीज़ें दान करनी चाहिए। जो वृश्चिक राशि है वो आज के दिन पीले वस्त्र धारण करें और शिव जी को दुर्वा घास अर्पित करें। जो धनु राशि है वो आज के दिन गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करें। शिव पार्वती को एक साथ कोई भी सुगंधित मोगरे आदि का फूल आपको अर्पित करना चाहिए और लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। जो मकर राशि है उन्हें आज के दिन शिव जी के मंदिर में घी का दिया ज़रूर जलाना चाहिए और सफ़ेद चंदन आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। जो कुंभ राशि है उन्हें सफ़ेद पुष्प अर्पित करने चाहिए और गुलाबी वस्त्र धारण करके पूजन करना चाहिए। जो मीन राशि है उन्हें आज के दिन तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए और श्रृंगार की सामग्री किसी गरीब सुहागन को दान देनी चाहिए। इस प्रकार से ये खूबसूरत हरियाली तीज का त्यौहार आया है। सावन की तीज है और बहुत ही शुभ संयोगों में आई है, तो अपने पति के पर्स में आप भी डाल लीजिए ये खास चीज़। इत्र की फुलेल या उनके नोटों पर इत्र लगा करके उनके पर्स में रख दीजिए या फिर अपनी नाभि पर इत्र रोज़ ज़रूर लगाएं और फिर देखिए आप पति पत्नी के ज़िंदगी में कैसा कमाल होता है। तो दोस्तों, भोलेनाथ के साथ साथ पति को रिझाने का मौसम आया। आप सभी को हरियाली तीज, कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पति के साथ आपका प्यार बना रहे, हमेशा आप दोनों में बहुत गहरा विश्वास बना करके रखें और आप देखें दोनों कैसे आप ज़िंदगी में मिलकर हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ते हैं। सो टेक केयर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी हैप्पी लाइफ। जो भी लड़कियों की शादियाँ नहीं हो रही है उन सभी को आज के दिन ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, व्रत को करना चाहिए और प्रार्थना करें शिव पार्वती से, उनका जोड़ा करें। ये बहुत खूबसूरत होता है, तो कर लीजिए उपाय दोस्तों और खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सभी सखियों से, सभी बहनों से, सभी माँयों और बेटियों से इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। किसी भी प्रकार के प्रश्न हो हरियाली तीज को लेकर के तो आप सभी मुझे वीडियो के नीचे लिख करके ज़रूर पूछ लें। और सभी सखियों से निवेदन है, जो भी अपने ब्रजनारी फैमिली के पुरुष सुन रहे हैं वो अपनी बहनों के, बेटियों के, पत्नियों के हाथों में मेहंदी ज़रूर लगाएं आज के दिन। और जो भी लड़कियां मुझे सुन रही है, स्त्रियां मुझे सुन रही है, बेटियां मुझे सुन रही है, बहनें सुन रही है, माएँ सुन रही है, वो सब भी अपने हाथों में आज सुहाग की मेहंदी ज़रूर लगाएं या फिर आलता लगाएं। ये भी बड़ा खूबसूरत उपाय है। आप सभी को सावन के सिंधारा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।